जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात कर लेते हैं कि नवरात्र में जो दुर्गा सप्तशती में दिए गए 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्यायों का पाठ हम किस विधि से करें या उन पाठों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। अनेक साधक ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन 13 के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं। कुछ साधक ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन सुबह में, मध्याह्न में और सायंकालीन या रात्रिकालीन 13 अध्याय पढ़ते हैं। यानी कि एक पाठ उनका सुबह होता है, एक पाठ दिन में हो जाता है और एक पाठ सायंकाल या रात्रि में वो पूर्ण करते हैं। उनके 3 पाठ प्रतिदिन होते हैं। लेकिन अनेकों साधक ऐसे भी हैं जिनके पास समय अभाव रहता है और मन में बहुत आता है कि हम भगवती दुर्गा की साधना करें, भगवती जगत जननी की हम बहुत अच्छे से आराधना करें। तो उनके लिए एक तरीका है। यूँ तो दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के, उनके पाठ करने के अनेकों भेद हैं, अनेकों प्रकार हैं। इस अंक में जिन साधकों के पास बहुत ही थोड़ा समय होता है लेकिन फल उन्हें अच्छा मिले, उनके लिए हम एक इसमें तरीका बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो कलश स्थापना आदि आप कर लेना, उसके लिए हमारा नवरात्र विशेषांक देख लेना, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 22 सितंबर का पहला नवरात्र है और इस बार प्रसन्नता की बात है कि एक नवरात्र बढ़ रहा है। तृतीया तिथि का नवरात्र बढ़ रहा है और जब किसी भी तिथि का नवरात्र बढ़ता है या कभी भी नवरात्र बढ़ते हैं तो ये एक शुभ संकेत होता है और बहुत ही सुंदर बात होती है कि हमें भगवती की सेवा साधना करने का सुअवसर और अधिक प्राप्त होता है। तो अब 13 अध्याय में आप यदि प्रतिदिन आपके पास समय है तो आप 13 अध्याय पढ़ें, और यदि समय कम है, किसी को जॉब ऐसी है, किसी को अपने उद्योग में या कहीं भी किसी कारणवश जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी हम एक तरीका बता रहे हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप भगवती की साधना आराधना करते हैं तो नवरात्रों में जिस दिन का जो स्वरूप होता है उसका आप ध्यान रखें। भगवती के 9 स्वरूप, प्रतिदिन एक एक स्वरूप की पूजा की जाती है और पाठ किया जाता है। तो भगवती के 9 स्वरूप कौन कौन से होते हैं जाने। प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी माँ कुष्मांडा, पंचमी माँ स्कंद माता, षष्ठी माँ कात्यायनी, सप्तमी माँ कालरात्रि, अष्टमी माँ महागौरी, नवमी माँ सिद्धिदात्री। अब बहुत लोग नवमी करते हैं तो अष्टमी तक पाठ चलता है और नवमी के दिन कन्या पूजन आदि होता है। जो लोग अष्टमी करते हैं तो सप्तमी तक पाठ चलता है। लेकिन इस बार तृतीया तिथि बढ़ रही है तो एक पाठ अधिक करने का हमें मौका प्राप्त हो रहा है। अब हम प्रथम दिन यानी कि प्रथम नवरात्र में कौन सा पाठ करेंगे, द्वितीय नवरात्र में कौन सा पाठ करेंगे और तृतीय नवरात्र में हम कौन सा पाठ करेंगे, आप पूरा इसमें नोट कर लीजिएगा। प्रथम नवरात्र में प्रथम अध्याय का पाठ करें, दूसरे नवरात्र में दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे नवरात्र में चौथे अध्याय का पाठ करें, चौथे नवरात्र में 5वां, 6वां, 7वां और 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है, 5वें नवरात्र में 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें, 6वें अध्याय में 11वें अध्याय का पाठ करें और 7वें नवरात्र में 12वां और 13वें अध्याय का पाठ करें। अब इसमें तृतीया तिथि 2 दिन है तो तृतीया तिथि में सेम वही पाठ करें और चतुर्थी तिथि में भी आप अगर चाहें तो उसमें निवारण मंत्र की माला अधिक कर लें, और लेकिन स्वरूप तृतीया तिथि में भी वही रहेगा जो भगवती का स्वरूप तृतीया तिथि का होता है। और या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से आप लोग पाठ करते चले जाएं और जैसे जब सप्तमी तक आपके पाठ पूर्ण हो जाएंगे, अब आपको 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। उन 2 दिनों में आप लोग क्या कर सकते हैं, निवारण मंत्र को बढ़ा करके जप सकते हो, यानी कि निवारण मंत्र की प्रतिदिन 11-11 माला कर सकते हो। तो ये भी आपको हम प्रतिदिन के जो नवरात्र चलते चलेंगे उसमें आप हमारा प्रतिदिन का अंक देखते चलना, उसमें हम प्रतिदिन की आपकी सहजता के साथ जानकारी देते रहेंगे। ये था 13 अध्यायों को हम सप्तमी तक कैसे पूर्ण करें, ये हमने ये बताया। अब इसमें जो तृतीया तिथि 2 हमें मिल रही हैं उसका मैं आपको
अलग से एक अंक दे दूंगा कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस बढ़ती तिथि में हमें किस अध्याय का पाठ करना चाहिए और किस स्वरूप का हमें पाठ करना चाहिए। फिर एक बात सुन लें, जैसे पहले दिन आप भगवती का स्वरूप ध्यान करें माँ शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री का पंचोपचार पूजन करके पहले दिन पहला पाठ कर लेना। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए हमें दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसे क्रम वाइज आप प्रतिदिन के हिसाब से करते चलना बहुत अच्छा रहेगा। चलते चलते मैं आपको कलश स्थापना का समय भी बता देता हूँ। 22 सितंबर को आपको प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच बीच में कलश की स्थापना कर लेनी है। इतनी सुबह यदि आप ना कर पाओ तो उसके बाद दूसरा समय सुन लें, सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आप कलश की स्थापना कर लेना। ये चौघड़िया के हिसाब से हमने आपको मुहूर्त बताया है, जो कि अति उत्तम रहने वाला है। ठीक है भैया।